प्यारे बच्चों, आज फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर है वैद्युत धारिता और टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हम किसकी बात कर रहे हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम वीडियो जो उपलब्ध करा रहे हैं, हमारी पूरे चैप्टर की वीडियो भी उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरे चैप्टर की वीडियो भी मिल जाएगी। तो धारिता होती क्या है? मतलब कोई पदार्थ, कोई सब्सटेंस अपने अंदर कितना आवेश को संग्रहित कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, वो उसकी धारिता कहलाती है। कोई वस्तु कम आवेश ग्रहण कर सकती है, कोई वस्तु ज्यादा संग्रहित कर सकती है। तो जो ज्यादा संग्रहित करेगी उसकी धारिता क्या होगी? उतनी अधिक होगी। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? ये दो लंबी धातु की प्लेट्स होती हैं। कैसे होती हैं? दो लंबी धातु की प्लेट है। इन लंबी धातु की प्लेटों को विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा गया है। किस पे रखा गया है बच्चों? विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा गया। ये कितनी दूरी पे रखी गई है? एक दूसरे से d दूरी पर रखी गई है। इसको अगर हम घनावेश देते हैं, यहां घनावेश देते हैं, तो यहां ऑटोमेटिकली कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। और ये प्लेट को हमने क्या कर रखी है? अर्थिंग कर रखी है। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र का समायोजन है जो चित्र में हमने दर्शाया है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? A है। आवेश कितना है? Q है। अब क्या होगा? अब वैद्युत बल रेखा है, प्लस आवेश से ऋणावेश की ओर जाएंगे, धनात्मक आवेश से ऋणावेश की ओर जाएंगे। माना जो आपकी प्रत्येक प्लेट पे जो आवेश पृष्ठ घनत्व है, जो प्रत्येक प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व, सिग्मा का मान किसके बराबर होता है? Q बाय A। अब हमने कहा यहां पे घन आवेश है, इस प्लेट पे घन आवेश है, इस प्लेट पे ऋण आवेश है, तो वैद्युत बल रेखा है घन आवेश से ऋण आवेश की ओर जा रही है, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। किसके बीच में? प्लेटों के बीच में। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बच्चों? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान क्या हो जाएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेटों के बीच में जब घन आवेश ऋण आवेश है तो विभव भी होगा। तो विभव कितना होगा? कुल विभव हो जाएगा V इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? E इंटू डी। E का मान हमारे पास क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और ये D हो गया। हम जानते हैं धारिता क्या होती है। धारिता क्या होती है? C नॉट। हमारी इस समय प्लेटों के बीच में वायु भरी है, कोई माध्यम नहीं भरा है। हमने दो प्लेट ली, ये इसके प्लेट के नाम कर देते हैं। ये प्लेट X है, ये प्लेट Y है। प्लेट X पे घनावेश दिया, प्लेट Y पे ऋणावेश उत्पन्न हुआ, वैद्युत बल रेखा है घनावेश से ऋणावेश की ओर गई, तो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान Q अपॉन A है। फिर इसके कारण जो विभव उत्पन्न हुआ V इज इक्वल टू ई डी, और जो धारिता उत्पन्न होगी वो प्लेटों के बीच में हमने वायु मान ले, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q अपॉन Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A
Q से Q कट गया तो C नॉट का मान कितना आ गया बेटे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब हमारे पास C नॉट का मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर मैं कोई परावैद्युत पदार्थ रख देता हूं जिसका परावैद्युत नियतांक K है, मतलब इन दोनों के प्लेट के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युत नियतांक क्या है, K है, पूर्णता भर देता हूं प्लेट के बीच में, प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युत नियतांक K है, पूर्ण रूप से भर देते हैं, पूर्ण रूप से भर देते हैं। तो अब धारिता क्या हो जाएगी हमारे पास, अब धारिता हो जाएगी C K, पूर्ण रूप से भरा है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब भी मैं डेरिवेशन कराता हूं, ये K हमेशा एप्सिलॉन नॉट के गुणन में आता है। ये न्यूमरेटर में होगा तो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में होगा डिनोमिनेटर में आएगा। हमारी पहली समीकरण ये थी वायु। तो अगर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू K C नॉट। बच्चों मैं आपको इसी तरह से साधारण सरल तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक से वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। कौन सा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको क्या करूंगा, उपलब्ध कराता रहूंगा। अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करते कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको उपलब्ध होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।